हाय एवरीवन, मैं बलराम शर्मा आज से अपने यूट्यूब चैनल 100 करोड़ पर इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राजव्यवस्था आपको पढ़ाया करूँगा। ये इंडियन पॉलिटी का सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा यानी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। ये इंडियन पॉलिटी का सिलेबस इंडिया के किन किन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इंडिया के उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये इंडियन पॉलिटी का सिलेबस आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट से यानी संघ सरकार से। जो भारत की संघ सरकार होती है वो भारत के संविधान के अंदर किस भाग के अंदर आती है यानी पार्ट, तो भाग 5 के अंदर आती है। और भाग 5 के अंदर कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स हैं यानी अनुच्छेद हैं, तो 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल्स हैं। ओके, अब जो भारत की संघ सरकार होती है इसके कितने भाग हैं, तो इसके 3 भाग हैं। एक तो है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ कार्यपालिका, दूसरा है यूनियन लेजिस्लेचर यानी संघ विधायिका। संघ विधायिका को ही पार्लियामेंट बोलते हैं यानी संसद। इसके बाद है यूनियन जुडिशरी यानी संघ न्यायपालिका। अब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ कार्यपालिका के बारे में, यानी इसके अंदर कौन कौन आता है यानी कौन कौन कंसिस्ट करता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट आता है यानी राष्ट्रपति आता है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार की मंत्रिपरिषद आती है। और जो संघ सरकार की मंत्रिपरिषद होती है उसका हेड कौन होता है, तो पीएम होता है, यानी अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है। अब जो संघ सरकार की मंत्रिपरिषद होती है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है यानी कैबिनेट मंत्री, और दूसरा स्टेट मिनिस्टर्स यानी राज्य मंत्री, और थर्ड प्रकार का जो मंत्री होता है वो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स यानी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं संघ सरकार की मंत्रिपरिषद में। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें भी ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर पर यानी संघ विधायिका पर। इसको ही हम पार्लियामेंट बोलते हैं यानी संसद बोलते हैं। अब इसके कितने अंग होते हैं यानी कितने पार्ट होते हैं, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के अंदर कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं यानी 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट यूनियन जुडिशरी यानी संघ न्यायपालिका। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे यानी उच्चतम न्यायालय। आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा? ओके, प्लीज़ कमेंट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।